गुड इवनिंग दोस्तों आज के वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की इजी वे में नोट्स, इजी वे में एक्सप्लेनेशन आज हम समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी स्टूडेंटों को प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है, तो इसीलिए आज हम बहुत ही इजी वे में नोट्स लेके आए हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बिना स्किप किए हमारे वीडियो को आप लोग देखें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा यदि वीडियो समझ में आए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला पॉइंट हम पहले इंट्रो के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंट्रो क्या होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो पहली पॉइंट है इसका, रॉबर्ट कोच वाज द फर्स्ट पर्सन टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ बैक्टीरियम इन अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज इन 1876। दोस्तों जो रॉबर्ट कोच नाम की साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट कोच आसानी से आपको नाम याद हो जाएगा गाइस, क्योंकि ज़्यादा कठिन ये नहीं है और कठिन कठिन नाम होते हैं। तो रॉबर्ट कोच नाम की एक ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे साइंटिस्ट, पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 1876 में डिजीज़ कॉजेटिव एजेंट, डिजीज़ कॉज करने वाले एजेंट की बैक्टीरिया के रोल को इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। मीन्स कि रॉबर्ट कोच ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1876 में कॉजेटिव एजेंट की जो उसका रोल, उसका लाइफ स्टाइल, वो कैसे ग्रो करता है, कैसे डिजीज़ कॉज करता है, इसी के बारे में उन्होंने बताया था। तो पहली पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गई होगी गाइस कि जो रॉबर्ट कुछ वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1876 में डिजीज़ कॉजेटिव एजेंट के लाइफ स्टाइल या उसकी परफॉर्मेंस के बारे में इन्होंने बताया था। तो अब इसकी हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा गाइस कि रॉबर्ट कोच established a sequential and definite experimental step। जो रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस चीज़ को इसका जनरेट किया कि अपने वो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिफिनेट किया, मतलब निश्चित किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म कैसे ग्रो करते हैं और कैसे उनकी लाइफ स्टाइल रहती है। ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने अब इसके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, मतलब स्टेप बाय स्टेप इनको डिफाइन किया। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस। बेसिंग ऑन वेरियस एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेस पे इन्होंने बताया कि कोच फार्मूलेटेड द क्राइटेरिया फॉर प्रूविंग कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग डिसीज, मतलब बीमारी और ऑर्गेनिज्म की बिटवीन, मतलब कि बीमारी और माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। इन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म, मतलब डिसीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म और डिसीज के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, इस चीज़ को इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करना गाइस, बहुत ही इजी में नोट्स हम ढूंढ के लाए हैं। यदि आपको प्लीज़ बिना स्किप किए देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। देन हमारा है दीज क्राइटेरिया आर कॉल्ड कोच पास्टुलेटेड। इस क्राइटेरिया को हम कोच पास्टुलेटेड भी बोलते हैं। कोच लॉ और कोच लॉ भी, लॉ के नाम से भी इसे जाना जाता है। विच ट्रीटेड एंड फॉलो इवन टुडे इज प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आज भी प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के का प्रमुख उपयोग है। तो ये तो हमारा सारा का सारा इंट्रो था गाइस। ये
आपको देखने को मिल जाएगा कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की माइक्रो बायोलॉजी में ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, और एकदम पॉइंट बाय पॉइंट नोट से आप इसे बनाएं और इसे फॉलो करें। दोस्तों, अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रो के बारे में। अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि रॉबर्ट कोच ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया और कैसे एनिमल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो फर्स्ट पॉइंट, द बैक्टीरियम शुड बी कॉन्स्टिट्यूटली एसोसिएटेड विथ द लीजन ऑफ डिजीज़। जो बैक्टीरियम, पहले तो बैक्टीरियम जान लें, बैक्टीरियम वो होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इस पॉइंट का मीन्स ये है कि जो बैक्टीरियम है वो डिजीज़ के लीजन मीन्स कि घाव होता है। तो मीन्स कि ये कि जो डिसीज़ के लीजन में माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो उसमें कनेक्ट होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट का ये मीन्स है कि एक ऐसा लीजन लें, सपोज ये एक ऐसा लीजन लें जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इट शुड बी पॉसिबल टू आइसोलेट द बैक्टीरियम इन प्योर कल्चर फ्रॉम द लीजन। अब इस पॉइंट का मीन्स ये है कि जो बैक्टीरियम है उसको पॉसिबल टू आइसोलेट, जो बैक्टीरियम है लीजन से, सपोज ये लीजन है तो लीजन से बैक्टीरिया को आइसोलेट, अलग करना है, अलग करना पॉसिबल होना चाहिए। तो ये इस पॉइंट का मीन्स ये है कि लीजन मीन्स घाव से, लीजन से जो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को अलग करना पॉसिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि पहले हम लोग ने ये किया कि एक लीजन लिया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होगा, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम जो है तो अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने लीजन लिया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट थे। देन सेकेंड पॉइंट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को अलग किया, प्योर जो है तो आइसोलेट करके प्योर कल्चर। अब प्योर कल्चर क्या होता है? प्योर कल्चर एक ऐसी प्रोसेस होती है, सपोज ये एक प्योर कल्चर ऐसे होता है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम इन कर देंगे, मतलब इसमें इंजेक्ट कर देंगे और इसमें ग्रो कराएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म का। तो क्या करना है कि सेकंड पॉइंट में कि उसको लीजन से जो है तो आइसोलेट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, और प्योर कल्चर में उनको ग्रो कराएंगे। देन अब थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लीजन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया। अब क्या करेंगे? अलग हमने रख लिया माइक्रो ऑर्गेनिज़म को। देन क्या करेंगे? इनोकुलेशन ऑफ सच प्योर कल्चर इनटू सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल रिप्रोड्यूस द लीजन ऑफ डिजीज़। अब हम क्या करेंगे? इनोकुलेशन मीन्स कि इंजेक्ट करना, मीन्स कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को अलग से निकाल लिया। देन इसके बाद अब ये जो सपोज ये एक डेड एनिमल है, तो डेड नहीं, ये एक हेल्दी एनिमल है। सपोज रैट हो गया, तो रैट ही ले लेते हैं गाइस। तो रैट में हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमने अलग किया उसको इंजेक्ट कर देंगे। तो इनोकुलेशन मीन्स कि इंजेक्ट करना। तो क्या है कि सच प्योर कल्चर इनटू सुटेबल लेबोरेटरी एनिमल रिप्रोड्यूस द लीजन ऑफ डिजीज़। जिस लीजन से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को निकाला और उसको हम इंजेक्ट कर देंगे इस एनिमल में, और इसको उस एनिमल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमने इंजेक्ट किया उसको रिप्रोड्यूस, उसको बढ़ाना है, मतलब इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ग्रो कराना है। अब देन हमने थर्ड पॉइंट पे ग्रो करा लिया गाइस। ग्रो कराने के बाद अब क्या करेंगे? इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट। अब ये इसमें हमने ग्रो करा दिया इस रेट में। देन अब क्या करेंगे कि उसको इससे जो है तो इसी रेट से दोबारा से हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म आइसोलेट करेंगे। देन इन प्योर कल्चर, फिर उनको प्योर कल्चर में ग्रो कराएंगे
इनको ग्रो कराएंगे फ्रॉम द लीजन एंड रिप्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल एनिमल। फिर इसको भी अलग एनिमल में इंजेक्ट करेंगे। तो इसमें ये देखा जाएगा कि वो सच में वो वायरस वही डिसीज़ कॉज कर रहे हैं कि नहीं। अब हम आपको पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का फंडा बता दें कि जो रॉबर्ट कोच ने थे, उन्होंने पहले एक हेल्दी एक डिजीज़ कॉज वाले एनिमल से बैक्टीरिया लिया, देन इस हेल्दी बैक्टीरिया एनिमल में इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने उसका वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उसका वो बताया। हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहेंगे, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो आपको दिखाना चाहेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा वीडियो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप लोग देखिए रॉबर्ट कोच ने क्या किया कि एक उन्होंने डेड एनिमल लिया, डेड इन्होंने एक रेट लिया। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड फ्रॉम द डेड एनिमल। ये डेड एनिमल से इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर लिया, बाहर कर लिया। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर करके इन्होंने इसमें कॉलोनी में इसमें रख लिया। देन रखने के बाद क्या किया उन्होंने, सेकेंड पॉइंट में देखिएगा, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रो इन प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का मीन्स ये होता है कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने बाहर कर लिया डेड एनिमल से, और डेड एनिमल से बाहर करने के बाद ग्रो कराते हैं। देन ग्रो कराने के बाद क्या करेंगे, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। तो क्या क्या हमने किया, डेड एनिमल से क्या क्या हमने, डेड एनिमल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लिया, देन ग्रो कराया, फिर उसको आइडेंटिफाई किया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं। हमने आइडेंटिफाई करने के बाद एक हेल्दी एनिमल लेते हैं, एक हेल्दी एनिमल लेते हैं, और हेल्दी एनिमल में जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किए, अलग किए थे, उसको हम इसमें इंजेक्ट कर देंगे। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्ट इनटू हेल्दी एनिमल। अब हम जो डिजीज़ कॉज वाले मतलब डेड वाले एनिमल से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया था, उसको हेल्दी में इंजेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, देन अब जो हेल्दी एनिमल था वो भी डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि द डिजीज इज रिप्रोड्यूस द सेकेंड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड फ्रॉम एनिमल। मीन्स कि अब इस वाले एनिमल में जो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब अपना कॉलोनी बना लेंगे, और ये एनिमल भी डेड हो जाएगा। फिर जब डेड हो जाएगा तो इस एनिमल से हमें क्या लेना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेना है। देन लेने के बाद क्या करेंगे गाइस, अब इस वाले हमने इससे क्या करेंगे, इससे लेंगे क्या, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लिया। लेने के बाद क्या किया, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रो इन प्योर कल्चर। फिर से हमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराना है, देन आइडेंटिफाई करना है। फिर से आइडेंटिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उनको आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई ये करना है कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कि नहीं हैं। इस पूरे माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स का मीन्स यही है गाइस कि पहले उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों डिसीज़ कॉज हुआ, क्यों ये डेड हो गया। तो इससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किए, फिर आइडेंटिफाई किए, फिर इसके बाद फिर से हेल्दी में इंजेक्ट किए। देन हेल्दी वाला भी डेड हो गया। तो डेड होने के बाद जब हेल्दी वाला भी डेड हो गया, सपोज गाइस जब हेल्दी वाला भी डेड हो गया, तो फिर इससे भी आइसोलेट किए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर से आइडेंटिफाई किए, तो वही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखा था। तो आपको टोटली समझ में आ गया होगा कि इसमें ये है कि जो रॉबर्ट कोच हैं, इन्होंने 1876 में इन्होंने ये कंफर्म किया कि जो डिसीज़ कॉज होती हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से। गाइस आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।